नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नवादा में एक चर्चा आम रहती है कि यहाँ का राजनीतिक पकड़ बहुत कमज़ोर है और नवादा अगर पिछड़ा है तो इसके पीछे की एक वजह ये भी मानी जाती है कि हमारा जनप्रतिनिधि कोई उस रूप में अब तक स्थापित नहीं हो पाए हैं जो कि हमारी बात को प्रमुखता से स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल पर हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमारी बात को रख सकते हैं। अब यही वजह कि छोटी छोटी समस्या के लिए भी जो है सो यहाँ के पब्लिक को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब अगर कुछ सामान्य सा कुछ चरखा में कहता है ना, पिन लगना या टाट पे पैबंद लगना, अगर इस टाइप का भी कोई डेवलपमेंट का काम, अगर सिर्फ नाम उसमें डेवलपमेंट हो जुड़ा हुआ, तो उसका सेहरा लेने की होड़ लग जाती है। अब देखिए ना, श्रावणी मेला स्पेशल एक ट्रेन शुरू हुआ है। मेला का 15-16 दिन बीत गया है और 21 जुलाई से वो ट्रेन का परिचालन शुरू होना है और 29 अगस्त तक होगा। ऐसे भी अधिक मास अब शुरू हो चुका है और 1 महीने के अधिक मास के दौरान मगध जोन के लोग जरासंध हुआ था। इसी दौरान माना जाता है कि अधिक मास के दौरान ही जरासंध का वध हुआ था, इसलिए मगध जोन के लोग शोक मनाते हैं। इसलिए कोई धर्म कर्म या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ऐसे में लोग देवघर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। इसका स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा बात यह है कि इसका सेहरा लेने के लिए भी देख रहे हैं, जैसे ही रेलवे के वेबसाइट पर यह चीज़ अपलोड हुआ, कहीं ना कहीं सेहरा लेने वालों की भीड़ लग गई, होड़ लग गई कि हमने 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 हमारे नेता ने कराया। अब इस पर एक पत्रकार बंधु हमारे हैं, उनको बहुत ही आपत्ति थी। आज वो हमसे मिले और उन्होंने कहा कि भैया देखिए ना कि मतलब क्या मतलब है, श्रावणी मेला के दौरान कोई स्पेशल ट्रेन क्यूल या रेलखंड पर नहीं दिया गया और इस सवाल पर सारे के सारे लोग चुप्पी बांधे हुए थे। लेकिन 14 जुलाई को पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के एजीएम तरुण प्रकाश जी का नवादा विजिट हुआ था। क्यूल गया रेलखंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का जो काम चल रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए वो आए थे। तो इस दौरान मीडिया कर्मियों ने नवादा स्टेशन से सवाल किया था कि श्रावणी मेला के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं दिया गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो हम देखते हैं इसको, और देखते हैं। उसके बाद 14 तारीख को वो जाते हैं और 20 तारीख को रेलवे के वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है कि श्रावणी मेला के लिए एक स्पेशल ट्रेन दिया गया है, जो कि सुबह गया से 5:20 में खुलेगी और 9:20 में वो जसीडीह पहुँचेगी और 11:05 में जसीडीह से खुलेगी और 3:30 में गया पहुंचेगी। तो लेकिन अब सबसे बड़ा बात यह भी है कि अधिकांश जो लोग होते हैं, भक्त श्रद्धालु, वो चाहते हैं सुल्तानगंज तक की प्राथमिकता ज़्यादा होती है। सुल्तानगंज के रूट में, चूँकि वहाँ से लोग सुल्तानगंज में गंगा जल भरते हैं और वहाँ से पैदल यात्रा करते हैं देवघर की ओर, तो 105 किलोमीटर की यात्रा, तो ज़्यादा प्राथमिकता होती है कि व्यवस्थित होता है कि हम लोग को सुल्तानगंज तक की ट्रेन दी जाती। लेकिन सुल्तानगंज तक की ट्रेन नहीं दी गई। जसीडीह तक मतलब लौटने में उस ट्रेन का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जसीडीह रूट में बहुत सारी ट्रेन है। भागलपुर रूट में कम ट्रेनें हैं जो कि आपको सुल्तानगंज तक जाती होगी। सिर्फ गया हावड़ा एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि प्रतिदिन चलती है और वहाँ तक जाती है, और एक कामाख्या एक्सप्रेस है, वो साप्ताहिक है, मंगलवार को ही उसका लाभ लोग ले पाते हैं। लेकिन देखिए, क्रेडिट लेने की अपनी होड़ मची है। अब पत्रकार साहब को बड़ा तकलीफ हुआ और उन्होंने कहा चलिए हम अपनी ओर से पत्रकार साहब को भी क्रेडिट देते हैं कि आपका भी एक योगदान रहा। और पॉलिटिशियन का तो काम ही है कि काम हो ना हो, कहीं से काम हो गया हो, परिस्थितिजन्य काम भी हो गया हो, तो क्रेडिट लेंगे ही लेंगे। अब पत्रकार साहब की एक दूसरी बात ये थी कि भाई तो क्रेडिट लेने की बात है तो लोग तैयार रहें। किसी भी समय जसीडीह से पुणे जो ट्रेन चलती है साप्ताहिक, उस ट्रेन का स्टॉपेज नवादा में डिक्लेयर किया जा सकता है। अब कल ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्याम सुंदर सरन जी, उन्होंने हमसे रेलवे से संबंधित जो नवादा वासियों के लिए सुविधा के लिए क्या क्या चीज़ हो सकता है उसका रिक्वायरमेंट मांगा था और व्हाट्सएप पर उन्होंने कुछ भेजा था, कुछ हमसे भी इंक्लूड करा। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ और जोड़ना है तो आप जोड़ के हमें दे दीजिए, और उनका था कि हम रेलवे में देंगे। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल गतिविधि 2024 का चल रहा है तो उसमें संभावित है कि ये मांग पूरी हो जाए। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बारे में बताया जा रहा है कि महागठबंधन में भी नवादा सीट पर का डिमांड उनका था प्रमुखता से, जीतन राम मांझी का, गया, नवादा और जमुई। और जब एनडीए में वो शामिल हुए हैं तो भी उनकी दावेदारी नवादा पर और जमुई पर और गया पर है। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता भी एक्टिव हैं। अब देखिए सेहरा कौन कौन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और केंद्र में रेल राज्य मंत्री हैं। पिछले 1-1.5 साल के दौरान नवादा के प्रभारी के रूप में वो दानवे साहब 2-3 दौरा कर चुके हैं। उस दौरान भी बहुत सारा डिमांड रेलवे से संबंधित उनसे हुआ था, और खास करके जसीडीह पुणे एक्सप्रेस का ठहराव नवादा स्टेशन में करने की मांग की गई थी। चूँकि क्यूल गया रेलखंड के 129 किलोमीटर की दूरी में एक भी स्टॉपेज उस ट्रेन का नहीं दिया गया है।
बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है लोगों का, किसी भी समय पूरा हो सकता है, तो तैयार रहिए। नवादा के लोग की कैसे देखिए फिर फेसबुक सोशल साइट पर आपको होड़ लगता है, मीडिया में होड़ लगता है क्रेडिट लेने का कि हमने करवा दिया, हमने करवा दिया, हमने करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब काम बिगड़ता है तो उसका जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। करीब 1.5 साल पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जब आरा पुल का उद्घाटन किया था और उस दौरान उन्होंने घोषणा किया था कि बहुत सारे पुल पुलिया की स्वीकृति दी गई, उसमें एक आरओबी का स्वीकृति उन्होंने कहा था कि नवादा में मिर्ज़ापुर के पास बनेगा, जो नवादा रेलवे क्रॉसिंग है स्टेशन के पास। आज 1.5 साल हो गया, काम शुरू नहीं हुआ, अब सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारी जवाबदेही नहीं, हमारी जवाबदेही। लेकिन जब उस समय मंत्री जी ने 94 करोड़ या कितना का लागत से निर्माण का घोषणा किया था, तो एक तरह से होड़ मच गया था। पूर्व सांसद गिरिराज सिंह, वर्तमान सांसद चंदन सिंह, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के अनिल सिंह सहित कई सारे नेता और नेताओं के समर्थक जो है सो एक तरह से प्रतिस्पर्धा छिड़ गई थी कि किसके प्रयासों से वो आरओबी स्वीकृत हुआ है। लेकिन आज तक वो आरओबी, वो पुल हवा में झूल रहा है, अभी तक कहीं जमीन पर उस पर धरातल पर काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। डीपीआर ही फाइनल नहीं हो पाया अब तक। खैर, नवादा के लोगों की यही बदनीयती है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, रेलवे की तरफ से क्या क्या सौगात मिलता है। और हमें ऐसी आशंका है या हमारी ऐसी सोच कहती है कि 2024 में पार्लियामेंट चुनाव है, कुछ मांगें ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें हिल हुज्जत नहीं होगा और उन मांगों को पूरी की जा सकती है। जिसमें हम सफ़र एक्सप्रेस का ठहराव हमने ही ऐड कराया कि तिलैया और नवादा स्टेशन पर हो चुकी। जब नवादा से उस ट्रेन को गया पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगता है 55 किलोमीटर की यात्रा करने में, तो कहीं ना कहीं ट्रेन का टाइम वेस्टेज होता है, ट्रेन कहीं कहीं खड़ा होती है, तो 2-2 मिनट का स्टॉपेज बारसिंगा तिलैया में दिया जा सकता है। इसके अलावा पुणे जसीडी एक्सप्रेस है, उसका ठहराव नवादा में भी हो सकता है और जिला मुख्यालय का स्टेशन है शेखपुरा में भी हो सकता है, ऐसा संभावित है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सेहरा जो लोग नवादा के लोगों को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।